हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 8 जो है कविता सूखे सुमन से। इसकी जो कवित्री हैं वो हैं महादेवी वर्मा। तो उन्होंने इस पाठ में दुनिया के स्वार्थपूर्ण व्यवहार की चर्चा की है। जब फूल शिशावस्था या युवावस्था में होता है तब उसके चाहने वाले पवन, भौरे, माली सब इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। सबके व्यवहार से स्नेह टपकता है, परंतु जैसे उसमें सूखापन आता है वैसे ही सब उससे दूर चले जाते हैं। ना उसे माली संवारता है, ना चांदनी ही मोती बरसाती है। जिस पवन ने गोद में लेकर झुलाया था वही उसे आज जमीन पर पटक देती है। कविता में इसी भाव को दर्शाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को सूखे सुमन से को। था कली के रूप शीशम में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, ये सूखे फूल तुम अपने बचपन में कली के रूप में थे। उस समय तुम हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते थे। हवा भी अपनी गोद में तुम्हें लेकर खिलाया करती थी। खिल गया जब पूर्ण तु मंजूर सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु की हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। इनमें कवित्री कहती हैं कि जब तुम खिलकर एक सुंदर और आकर्षक फूल बन गए उस समय लालची भौरा तुम्हारे रस के लोभ में तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगता है। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जब तुम अपने बचपन में थे तो उस समय चंद्रमा की चंचल किरणें तुमको हमेशा हंसाती रहती थी। रात भी तुम पर चांदी रूपी मोतियों की संपदा न्योछावर करती रहती थी। लोरिया गाकर मधु निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं वे भौरे जो तुम्हारे चारों ओर गुनगुनाते हुए उड़ा करते थे, वे ऐसे लगते थे मानो जैसे वो लोरी गा गा कर तुम्हें सो जाने के लिए विवश कर रहे हो। माली भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करता था कि तुम्हारा जीवन आनंदमय और सुखपूर्ण हो। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का ये दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। इसमें कवित्री कहती है कि तुम हमेशा बगीचे में इतराते रहते थे, अटखेलियां करते रहते थे। तुम्हारा उस समय जीवन हमेशा हंसी खुशी से भरपूर रहता था। उस समय तुम्हारे ध्यान में कभी ये बात ना आई होगी कि जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध को मलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है अब अंतिम घड़ियों में तुम सूख गए हो और धरती पर बिखरे पड़े हो। अब तुम्हारे अंदर वे पहले जैसी खुशबू और कोमलता नहीं है। तुम्हारा सुंदर मुख भी मुरझा गया है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है तुम्हारे इस मुरझाए हुए रूप को देखकर भंवरे भी मधु के लिए नहीं आते हैं। प्रातः काल का समय तुमको अपने प्रेम का रंग भी नहीं बरसाता। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है जिस पवन ने तुझे गोदी में लेकर प्यार किया था उसी पवन ने आज अपने तेज झोंकों से तुम्हें धरती पर सुला दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दाने सुमन। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि तुमने धीरे धीरे अपने सारे रस को, सारी सुगंध का दान कर दिया और अंत में तुम बिल्कुल शुष्क हो गए, सूख गए। किंतु सब कुछ दूसरों को दान करने वाले हे फूल, तुम्हारे लिए कौन रोता है? अतः तुम्हारी ऐसी हालत पर किसी को दुख नहीं है। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, साथ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है हे फूल, तुम्हें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस संसार ने किसी को भी सदा सुख और प्रसन्नता नहीं दी है। यहाँ तो विधाता ने सभी लोगों को सारथी बनाया है। लोग तभी तक किसी से प्यार करते हैं जब तक उनका साथ होता है। विश्व में है फूल तो सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है हे फूल, तो इस संसार में अपने रंग से, अपने गंध से सभी के हृदय को भाता रहा है। अपना सब कुछ दान करके फिर भी खुश होता रहा है। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है जब तुम जैसे दाने की ऐसी हालत पर संसार को कोई दुख नहीं हुआ है तो हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए कौन रोएगा, कौन दुख मनाएगा।
अतः इस पूरे पाठ में कवित्री मुझे फूल के उदाहरण से बस यही समझाना चाहती हैं कि मनुष्य सदा से स्वार्थी रहा है। वह तभी तक किसी से प्यार करता है जब तक उसका स्वार्थ रहता है। स्वार्थ पूरा होने के बाद त्याग और बलिदान करने वाले को भी भुला दिया जाता है। तो ये जो हमारी पूरी कविता थी सूखे सुमन से, वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कविता अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।